सूरा रात कुरान पाक का 13वां सूरा है और उसकी आयत नंबर 29, जिसमें बारी ताला ने अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर इरशाद फरमाया, कज़ालिका अरसलनाक फी उम्मतिन कद खलत मिन क़ब्लिहा उमम लिततलुवा अलैहिमुल्लज़ी औहैना इलैका वहुम यकफुरून बिर्रहमान कुल हुवा रब्बी। महबूब आप जाएं और अपने पैकरे हुसन से पर्दा उठाएं और उनको मुतवज्जे करके फरमाएं कि लोगों, जिस रहमान के मुनकर हो, याद रखो वो मेरा रब है। क्या है वो? मेरा रब। अब इस लफ्ज़ रब को समझने की जरूरत है। रब किसे कहते हैं? ये वही तरबियत की बात जो हजूर डॉक्टर फरीदुद्दीन कादरी रहमतुल्लाह तआला की है, उसके साथ इसको मिलाना चाहता है। यहीं से तरबियत का लफ्ज़ निकला। रब किसे कहते हैं, इसकी तारीफ जो लुगत में की गई है, फरमाया तबलीगु शै इला कमालिही शैयन फशैयन बिहस्ब इस्तिदादिही। किसी शय की उसकी इस्तेदाद के मुताबिक बतदरीज नश्व नमा करके उसको नुक्ता-ए कमाल तक पहुंचाने के अमल को रबूबियत कहा जाता है। और जो ये काम करता है उसे रब कहा जाता है। रब वो नहीं है जो कुन कहे तो उसी वक्त हो, ये शान रबूबियत में नहीं है। रबूबियत के अंदर एक तदरीज पाई जाती है, किसी शय की इस्तेदाद के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता उसकी तदरीजन नश्व नुमा करके नुक्ता-ए कमाल तक किसी शय को पहुंचा देने वाले को रब। मैं इसकी एक सादा सी मिसाल देता हूं। कभी उसकी रबूबियत की इस शान को देखना हो तो आप कभी देखें, आप एक बीज जमीन में बोते हैं, उससे पहले दिन ही तनावर दरख्त नहीं निकलता, एक नर्म नाजुक सी कौशल निकलती है और वो इतनी नर्म नाजुक होती है कि अगर पानी की तेज धार भी पड़ जाए तो वो जड़ से उखड़ जाए, मगर ताकतवर इतनी होती है कि संगलाख चट्टानों का सीना चीर के वो बाहर निकले। तो कोई तो रबूबियत का हाथ है ना उसके पीछे। फिर बतदरीज उसकी नश्व नमा होती है और बारी ताला आहिस्ता आहिस्ता उसकी नश्व नमा करके उसको नुक्ता कमाल तक पहुंचाता है। बच्चा पहले दिन पैदा होता है तो पहले ही दिन 6 फुट का जवान नहीं होता, बल्कि रेह में मादर से सोचें, एक नुत्फे से आगाज होता है। वो रेह में मादर में कैसी उसकी तरबियत और परवरिश कर रहा होता है। फिर 9 मौलूद सा बच्चा होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो परवान चढ़ता है और फिर एक 6 फुट का, ये उसकी शान रबूबियत। और इसी शान रबूबियत का रंग देखना हो तो ये जो उसने फरमाया है ना, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन अन यकूला लहू कुन फयकुन, कि अल्लाह का अमर तो सिर्फ ये है कि जब वो किसी शय का इरादा करता है तो उसे कहता है कौन हो जा। तो आगे है फयकुन, तो बस वो जोर से बोले हो जाती है। नहीं, किबला हुजूर ने इसका तर्जुमा किया है, वो पढ़ने वाला यकून मुजारे का सीगा है। भाई इसकी इको बंद रखनी है। यकून मुजारे का सीगा, इसमें हाल का माना भी, इस्तिकबाल का माना भी, फिर इसमें दवाम और इस्तिमरार, फेल का जारी रहना इसमें पाया जाता है। तो इसका माना ये नहीं कि जब वो कहता है कुन हो जा तो वो चीज हो जाती है, बल्कि इसका माना है कि जब वो किसी शय का इरादा करता है तो उसे कहता है हो जा, तो बस वो होने लगती है और फिर होती रहती है। ये यकून का लफ्ज तकाजा कर रहा है। यही शान उसकी शान रबूबियत के अंदर। अब देखें ना, उसने पहली आयत में जब फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो जहानों का रब है, तो वो जहानों का भी रब है। अब ये आलमीन के पीछे जो रबूबियत का हाथ कार फरमा है,
इस पर हजरत इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने कहा था, इसी आलमीनी रबूबियत की शान को बयान करते हुए कि ये कायनात अभी ना तमाम है शायद कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयकुन। अभी ये कायनात भी अपनी तदरीज की मंजिलें तय कर रही है, अभी अपने कमाल की तरफ बढ़ रही है। और जो एतिकाफ में किबला हुजूर बता रहे थे कि साइंस ये प्रूफ कर चुकी है कि कायनात जिस दिन से इसका आगाज हुआ है अभी मुसलसल इसमें एक्सपेंशन हो रही है, अभी बढ़ रही है, फैलती चली जा रही है। ये उसकी रबूबियत का हाथ है इसके पीछे। तो रब कहते हैं किसी के बनाने वाले को, किसी का पैकरे हुस्न तराशने वाले को, किसी की सीरत और किरदार को निखारने वाले को रब कहा जाता है। तो बारी ताला ने फरमाया, महबूब जिस कौम की तरफ, जिस उम्मत की तरफ आपको भेज रहा हूं वो मुझे मानने के लिए तैयार नहीं, तो मौला फिर मैं जाकर क्या करूंगा? मुत्तसिल अगले कलिमात है, कुल हुवा रब्बी। महबूब कुछ नहीं करना, बस जाकर अपने पैकरे हुस्न से पर्दा उठाना और अपना हुस्न दिखाकर उन्हें मुतवज्जे करके कहना कि नादानो, जिस रब के मुनकर हो, जानते नहीं हो वो रब मेरा, उसने मेरे पैकरे हुस्न को तराशा है, उसने मेरे वतुहा मुखड़े को संवारा है, उसने मेरी जुल्फे वल्लैल को सजाया है, उसने मेरी सीरत, मेरे अखलाक और मेरे किरदार को बनाया है। मेरी सीरत को देखो, मेरे मुखड़े को तको, मेरी जुल्फे वल्लैल को देखो और फिर देखकर फैसला करो कि जो मेरा रब हो क्या उसके सिवा भी कोई इबादत के लायक हो। तो मुत्तसिल अगले कलिमात हैं इसके बाद भी। जब फरमाया ना महबूब कहना कुल हुवा रब्बी, वो मेरा रब है, तो फरमाया इतना कह के कहना ला इलाहा इल्ला हू, लोगों जो मेरा रब हो फिर उसके सिवा इबादत के लायक कोई नहीं। अब अगर मैं इस बात को समेटना चाहूं तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि बेहद ने अजब काम किया, हद कर दी, बेहद ने अजब काम किया, हद कर दी, गुंजाइशे तनकीद सभी रद्द कर दी, खुद तो पर्दे में रहा मगर खुद को मनवाने के लिए सामने तस्वीर मोहम्मद कर दी। गोया कुल होवा रब्बी के कलिमात ये जुबाने हाल से ऐलान कर रहे हैं कि लोगों, अगर मेरी रबूबियत का शाहकार देखना चाहते हो तो मेरी रबूबियत का सबसे बड़ा शाहकार वो पैकरे मोहम्मद मुस्तफा।